दोस्तों अगले साल यानी 2025 में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के उसकी तैयारी को लेकर के तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी के साथ जो भी गठबंधन की पार्टियां हों वो हों, या फिर जो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन की पार्टियां हों, या इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो, इन तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की सरगर्मियां को तेज कर दी गई हैं। एमआईएम पार्टी तो यहां तक सरगर्मियां तेज कर दी हैं कि 18 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद भी आ रहे हैं। मुस्तफाबाद जहां से हाजी ताहिर हुसैन साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले लगातार 4 सालों से दिल्ली के जेल में बंद हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 2020 में जो दंगा हुआ था, उस दंगा में उस केस में मोहम्मद हाजी ताहिर हुसैन का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से वो लगातार पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल में वो बंद है और उसी को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अपना उम्मीदवार का चेहरा घोषित किया है। उसको लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज जलील साहब, ये दोनों 18 दिसंबर को यानी परसों मुस्तफाबाद पहुंच रहे हैं। मुस्तफाबाद में गली नंबर 2 मुस्तफाबाद दिल्ली मुस्तफाबाद आ रहे हैं। गली नंबर 2 में वहां पर एक बहुत बड़ा सभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है और जिसमें दिल्ली के वर्तमान के मुख्यमंत्री वो कहां से चुनाव लड़ेंगे उस बात का भी जिक्र है, अरविंद केजरीवाल कहां से लड़ेंगे चुनाव उस बात का भी जिक्र है। लेकिन एमआईएम पार्टी की तरफ से जो रणनीति वहां पर अपनाया जा रहा है, एमआईएम पार्टी के जो राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमई साहब, उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के 15 सीटों का सर्वे कर रहे हैं। तो ये बात साफ है, ये बात जाहिर है कि 15 के 15 सीटों पर शायद एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारे। लेकिन क्या महाराष्ट्र में हार के बाद दिल्ली में ओवैसी का जो हार का जो गम है, जो इम्तियाज जलील साहब का हार का जो सदमा है, क्या वह दूर हो जाएगा या नहीं होगा, ये तो दिल्ली का आवाम फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में मुसलमानों ने ओवैसी को स्वीकार नहीं किया, वोट तो दिया लेकिन चुनाव नहीं जीता पाए। महज अगर मुफ्ती इस्माइल साहब को छोड़ दें तो बाकी 15 के 15 चुनावी उम्मीदवार जो मैदान में थे वो चुनाव हार गए, जिसमें एक हॉट चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा सैयद इम्तियाज जलील साहब भी थे। 2024 को अगर हम देखें तो उनके लिहाज से 2024 उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। पहले वो 2024 में ही लोकसभा का चुनाव औरंगाबाद जिला से हार गए और ठीक 6 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो वो साहब चुनाव भी लड़े, लेकिन औरंगाबाद ईस्ट यानी औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा से वो उम्मीदवार थे और वो भी महज 2100 वोटों से चुनाव हार गए। कुल मिलाकर 2024 साल में उनको 2 चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। तो क्या दिल्ली में जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, जिनको इंचार्ज बनाया गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का एमआईएम पार्टी की तरफ से, तो क्या उनकी बातों का जो असर है वो लोगों पर दिखेगा? क्या लोग उनकी बातों को मानेंगे? क्या लोग उनकी बातों को लब्बैक कहते हुए ओवैसी के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, क्या उनको वोट करेंगे? हाजी ताहिर हुसैन साहब ये जो जेल में बंद हैं, इनको जो उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या इनको लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो वहां के यानी जो मुस्तफाबाद विधानसभा है उसका आवामी वहां पर फैसला करेगा। लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा के बारे में अगर मैं अंदर की बात आपको बता दूं तो वहां के लोग जब चाहें जिसको चाहे, चूंकि मुसलमान वोटर्स की आबादी ज्यादा है, मुसलमान वोटर्स वहां पर सबसे ज्यादा है। अगर मुसलमान वोटर्स एक तरफ होकर ये ताहिर हुसैन साहब को अगर वोट कर दें तो इंशाअल्लाह मुमकिन है कि वहां से एमआईएम पार्टी का विधायक ताहिर हुसैन बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगले 2 महीने के अंदर ही चुनाव होना है, लेकिन ताहिर हुसैन साहब जेल के अंदर बंद है। तो क्या जेल के बाहर उनका चुनाव प्रचार कौन करेगा? क्या उनको देखकर लोग, किसको देखकर लोग वोट करेंगे, चूंकि वो जेल के अंदर बंद है? दोस्तों इतिहास गवाह है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे नेता हैं जो जेल के अंदर रहकर ही वो चुनाव जीतते हैं। तो क्या ताहिर हुसैन साहब की किस्मत ऐसी ही होने वाली है? क्या वो जेल के अंदर से रहकर ही वो चुनाव जीत जाएंगे? ताहिर हुसैन साहब अगर चुनाव से पहले बाहर नहीं आते हैं तो ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, शोएब जमई साहब और उनकी अहलिया और उनके पूरा परिवार ताहिर हुसैन साहब के अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे विधानसभा को जीतने के लिए या विधायक ताहिर हुसैन को बनाने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों जो बड़ी खबर है, जो ताज़ी खबर है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज
के बाद यानी महज 2 दिन के बाद 18 दिसंबर को ओवैसी साहब मुस्तफाबाद आ रहे हैं। सैयद इम्तियाज जलील साहब भी साथ में आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली के हैं और दिल्ली के खास करके मुस्तफाबाद इलाके के आसपास के रहने वाले हैं तो आप जरूर पहुंचे गली नंबर 2, जहां पर ओवैसी का प्रोग्राम होगा, जहां पर ओवैसी का धमाका भाषण होगा। हालांकि ओवैसी चुनाव हार गए हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, और उसका दर्द क्या वो बयान करेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेंगे, ये तो आने वाला समय यानी परसों ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।